हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रसोई से मंदिर तक में आप लोग का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम शिव जी के 3 सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो ये शिव जी के जो 3 सूत्र होते हैं ना, बड़ा चमत्कारी होते हैं। इसको पालन करने से हमारे जीवन में जो भी दुख संकट होता है ना, वो दूर होता है और हमारे जीवन में सुख शांति मिलने लगता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आने लगती है। तो इसको जपने से जो इंसान इस 3 सूत्र का पालन करता है ना, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। भले ही समय लगता है, लेकिन वो उसका इच्छा ज़रूर पूरा होता है। तो शिव जी को इस मंत्र को जपने के लिए हम लोग को शिव जी को गुरु बनाना पड़ता है। तो हम लोग गुरु बनाने के लिए हम लोग शिव जी को पहले गुरु बनाते हैं, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है और बिना ज्ञान का हमें भक्ति नहीं मिलता है और बिना भक्ति का हमें शक्ति नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम लोग को शिव जी को गुरु बनाना पड़ता है। तो ये वही शिव जी हैं जो देवों के देव महादेव हैं, जो कालों के काल महाकाल है। बस इनको हम लोग को गुरु बनाना है और गुरु बना करके ही पूजा करना है। तो इनको पूजा करने के लिए इनका हम लोग 3 सूत्र का पालन करते हैं। तो वो 3 सूत्र क्या है, इसे कैसे पालन करना है, ये हम एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। आप इस 3 सूत्र के माध्यम से शिव जी को याद करिएगा ना, तो आपके सारे दुख दूर होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और आपके जीवन में तरक्की मिलेगा, उन्नति मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है ना कि सूत्र का पालन करने के लिए आप लोग को नहा धोआ करके टाइम ले करके बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चलते फिरते बोलिए, आप खाना बनाते हुए बोलिए, आप अपना अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते हुए मन ही मन बोलिए। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बस हाथ पैर केवल धो लीजिए। तो इसको आप इस नियम का पालन कर सकते हैं। खाना बनाते हुए, ऑफिस जाते हुए, रास्ता घाट कहीं भी नहाते धोआते हुए में वैसे भी कहा जाता है कि चलते हुए अगर भगवान का नाम लेते हैं तो उसको तीर्थ का धाम का नाम दिया जाता है। नहाते हुए भगवान का नाम लेते हैं तो वो गंगा नहान कहलाता है। और अगर हम खाना बनाते हुए भगवान का नाम लेते हैं तो वो खाना हमारा जो होता है वो प्रसाद बन जाता है। तो इस तरह से आप कभी भी इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए, पहला सूत्र क्या है कि देखिए, पहला सूत्र में हमको बोलना है कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो शिष्य बोलिए, अगर आप लेडीज हैं तो शिष्य बोलिए। तो हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। ऐसे करके आपको 3 बार बोलना है, अपने आंचल ऐसे फैला करके। और आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, बच्चा से लेकर के, चाहे आपसे लेकर, चाहे परिवार में किसी से भी लेकर के, कोई भी किसी भी तरह से अगर आपके जीवन में दुख है, इस तरह से आप अगर बोलिएगा ना, तो आपका भगवान ज़रूर सुनेंगे। तो ये हो गया आपका पहला सूत्र। अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं। तो दूसरे सूत्र में आपको शिव गुरु का चर्चा करना है, यानी कि उनके बारे में जो भक्ति है, भजन है, वो आप या तो अकेले में कर लीजिए, या फिर 2 आदमी के बीच कर लीजिए, या फिर 10 आदमी के बीच कर लीजिए कि हाँ, भगवान भोलेनाथ का कैसे भजन कीर्तन होता है, उनका क्या चर्चा है, कहानी है, उसको 1 बार 2 बार बोल दीजिए। तो इस तरह से इनका ये दूसरा सूत्र का पालन होता है। अब रह गया तीसरा सूत्र। तो तीसरा सूत्र में आपको 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है। और नमः शिवाय का जाप करते वक्त आप ये नहीं ज़रूरी कि हम भगवान के सामने ही बैठ करके ये जाप को करें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, नहा रहे हैं, धोआ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपना, उस वक्त आप ये 108 बार
आप उनका नमन कर सकते हैं, या तो उंगली पर या फिर माला से, जैसे भी आपको सुविधा हो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शिव जी का 3 सूत्र अपनाकर अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। और ये चीज़ आप करके देखिए, हम दूसरे का नहीं अपना कहेंगे, मेरे खुद की सारी इच्छाएं पूरी होते हुए आई है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। जय भोलेनाथ।